एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली। ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ। ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाइए। यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ, मोह, लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसी की कल्पना करता है। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वो धनी बन जाए, जब उसके पास अधिक मान, वो अधिक रूपवान हो या अधिक शक्तिशाली। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे। तो सर्वप्रथम ये सीखिए। कदाचित इसीलिए हनुमान राम के लिए इतने बड़े, कदाचित इसीलिए बलराम दाऊ मेरे लिए इतने बड़े। यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में, उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े रहिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? घर, वाहन, स्वर्ण, धन। यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु है ही नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है भाव, करुणा, मित्रता, मातृत्व, वात्सल्य और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम। अपने इस जीवन में यदि आप इस समस्त जीवन को वस्तुओं का खेल बना के रख देंगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। अपने इस जीवन को भावनाओं का घर बनाए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य की एक अत्यंत विचित्र प्रवृत्ति होती है दूसरों के विषय में, उनके जीवन के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में, भविष्य के विषय में अनुमान लगाना। ये अनुचित है। किसी के भूतकाल को लोग देख के भविष्य बता देते हैं, वर्तमान को देख के उसका भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण दूं तो किसी दास को देखिए, उसे देख के लोग कहते हैं कि इसके भविष्य में ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। अरे इस राजा को देखिए, ये तो कितना सुखी होगा, ये तो संसार का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा, इतनी सुख सुविधाएं हैं इसके पास, अनुमान लगाते हैं। सत्य तो ये है कि आप किसी के व्यक्तित्व के विषय में या भविष्य के विषय में पूर्ण सत्य कभी ज्ञात कर ही नहीं सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगा के कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये काल जो है ये अत्यंत शक्तिशाली है। काले से काले कोयले को ये हीरा बना सकता है, बड़े से बड़े राजा को रंक बना सकता है एक क्षण में। फिर आपके अनुमान का क्या लाभ, क्या मिला अनुमान लगा के? इसलिए कभी किसी के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, उसके भविष्य के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं।
कोई धारणा किसी के विषय में ना बने। कुछ करें तो प्रेम, सब में प्रेम बांटिए, सब में सकारात्मकता बांटिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कहते हैं संसार में हर रोग का उपाय है। यदि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो व्यायाम कीजिए, यदि आप श्वास से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए, यदि आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए, किंतु यदि आप अपने जीवन से, परमात्मा से प्रेम करते हैं तो सबसे प्रेम करते रहिए। ये प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस प्रेम से अच्छी ना कोई औषधि है, ना कोई आसन। इससे अच्छा ना कोई व्यायाम है, ना कोई प्राणायाम। ये प्रेम बड़े से बड़े समस्या का हल निकाल सकता है। प्रेम बड़े से बड़े संकट को आपसे दूर कर सकता है। ये प्रेम आपको जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि ये प्रेम ही जीवन का वास्तविक सार। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, हर एक मनुष्य में एक समानता देखने मिलती है। हर एक मनुष्य को अपनी प्रशंसा अत्यंत भाती है। बड़े प्रसन्न होते हैं मनुष्य जब उनकी प्रशंसा होती। और आप किसी से जाके कहिए कि आपकी ये भूल थी, आप में ये कमियां थी, वो सुनने के लिए सज्ज ही नहीं होगा। हर एक मनुष्य सुनना चाहता है कि आपने जो भी किया सर्वोत्तम था। अब आपको एक बात बताता हूं, ये है निंदा, ये है प्रशंसा और ये है सत्य। इन सब से ऊपर तभी मनुष्य दर्पण देखता है। दर्पण मनुष्य को सुंदर नहीं दिखाता, उसे सत्य दिखाता है, जिससे मनुष्य और सुंदर बनने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए दर्पण की आवश्यकता होती है सत्य जानने के लिए। जीवन में निंदक प्रशंसक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी कमियां दिखाता है, आपकी भूल दिखाता है, एक अवसर देता है आपको स्वयं को सुधारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए, कि प्रशंसक नहीं कर पाता। तो जीवन में जब भी निंदा होती है तो उसका आकलन कीजिए, सकारात्मक रूप से उसे देखिए। यदि स्वयं को कुछ शिक्षा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखें, कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडरा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस में कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा लिया। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया समस्त वरदानधारी असुरों की, राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त की। ये विश्वास ही विश्व की आस है। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी, ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे।